हेलो डियर गार्डनर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने पौधों को। पौधे मतलब सभी तरीके के पौधे। इसमें आपके वेजिटेबल प्लांट्स, लीफी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, सीजनल प्लांट्स, परमानेंट प्लांट, सभी प्लांट्स आ जाएंगे। अगर बीमार रहते हैं, अनहेल्दी दिखते हैं, ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, हमेशा उनमें कीट पतंगों का अटैक होते रहता है, तो मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे घरेलू फर्टिलाइजर जिसके डालने से कुछ ही समय में असर शुरू हो जाएगा और आपके पौधे हेल्दी बनते जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पौधे हमारे हेल्दी कैसे होते हैं। जब हेल्दी होंगे तो हेल्दी दिखेंगे भी। अगर वो हेल्दी नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है उनके अंदर कुछ कमी है, बाहरी कुछ अटैक है, जिसकी वजह से पौधे अनहेल्दी नज़र आ रहे हैं। कई बार न्यूट्रिशंस की कमी के कारण ऐसा होता है, कई बार कीट पतंगों के अटैक के कारण ऐसा होता है। अब कीट पतंगों में कई प्रकार के कीट पतंग आते हैं, जैसे चींटी है, माइट्स है, स्पाइडर माइट्स है, मिली बग्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कई सारे ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो हमारे पौधे में किसी भी मौसम में लग जाते हैं। इनका कोई परमानेंट मौसम नहीं होता है। किसी भी मौसम में ये किसी भी पौधे में लग जाएंगे, वो पौधा फिर ख़राब होने लगता है। जितना भी आपका हेल्दी पौधा हो, ब्यूटीफुल पौधा हो, वो फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक बार फिर छोड़ देते हैं। कुछ दिन के लिए फ़ायदा होता है, दोबारा से फिर कीट पतंगे आ जाते हैं। उसी प्रकार से न्यूट्रिशंस की कमी के कारण भी कई सारे पौधे हमारे ख़राब होने लगते हैं। जैसे पत्ते कॉर्नर से ब्राउन होने लगेंगे, पीले होकर के झड़ने लगेंगे, सूखने लगेंगे, पत्तियाँ कर्ल होने लगती हैं। तो ये सारे बेसिक से प्रॉब्लम है जो पौधे के ऊपर हमेशा आते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगी और एक ही चीज़ से न्यूट्रिशंस की कमी भी दूर होगी और कीट पतंगे भी दूर हो जाएंगे और काफ़ी समय तक दूर होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार आपने डाला और ज़िंदगी भर के लिए वो कीट पतंगे दूर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी कीटनाशक या कोई भी दवाई ऑर्गेनिक या केमिकल नहीं बनी है जो एक बार के इस्तेमाल से हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसको आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। और इस वीडियो में सबसे अच्छी बात ये होती है हमारी वीडियो में कि इसमें आपको बिल्कुल घरेलू चीज़ों से ही कीटनाशक बनाना हो या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना हो, घर की चीज़ों से ही बनाया जाता है, जिसमें आपको एक भी पैसे नहीं लगने होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगना है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यूज़फुल टिप्स मिलेंगे जिससे आपके पौधे हेल्दी भी रहेंगे और जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से वो अपना रिजल्ट देंगे। फूल वाले पौधे हैं तो भर भर के फूल आएंगे, सब्जियां हैं तो सब्जियां अच्छे से बनेंगी, आपके पौधे में फूल नहीं झड़ेंगे। जैसे ही फूल बनने लगते हैं हम देखते हैं कि उसमें चींटियों का अटैक हो जाता है, काली चींटी, लाल चींटी, उसके बाद मिली बग्स लगने लगते हैं, वाइट वाइट चिपचिपा सा पदार्थ होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है और काफ़ी आसान है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। उसका इस्तेमाल आप करेंगे जैसे मैं बताऊंगी उसी तरीके से, तो आपका जो प्रॉब्लम है पौधे के ऊपर, कोई भी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे कीट पतंगे दूर हो जाएंगे लंबे समय के लिए। फर्टिलाइज़र तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले कुछ केयर टिप्स मैं बता देती हूँ। मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, वीड्स की सफाई करते रहिए। अगर फूल वाला पौधा है तो सनलाइट में रखिए। इंडोर प्लांट है, लीफी प्लांट है तो उसको सुबह की धूप जरूर दीजिए। पत्तियों पर महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार स्प्रे जरूर करें, जिससे उनकी धूल मिट्टी धुल जाए और चमक बरकरार रखे। तो ये सारे बेसिक काम है जो आपको करते रहने हैं। अब चलिए बढ़ते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। तो आज मैंने दोस्तों फर्टिलाइज़र पहले से बना करके रखा हुआ है। 3 दिन पहले ही मैंने इसे बना लिया था, मतलब 3 दिन लगेंगे इसको बनाने के लिए। और इसको बनाने के लिए आपको एक एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि ढक्कन वाले डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप ले लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं कि बनाया कैसे मैंने 3 दिन पहले और ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ अनियन के छिलके आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अनियन के छिलके को हमने 3 दिन पहले 2 कप पानी में डाल करके इसी डब्बे में ढक्कन को बंद करके इंडोर जगह पर रख दिया था। अब आप देख सकते हैं कि छिलके जो हैं पूरी तरीके से मुलायम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी में गल गए हैं और छिलकों का जो भी अर्क है वो पानी में आ चुका है, जिसके वजह से पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र आज हम अपने पौधे के ऊपर यूज़ करने वाले हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पर भी और कीटनाशक के तौर पर भी। लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। प्याज के छिलकों का जो रस है वो हमने निकाला हुआ है, उसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, तब जा कर के ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होगा। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितना प्याज का छिलका लेना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने 10 गमलों के लिए बनाया है। तो आपको क्या करना है कि 2, 3, 4 प्याज ले लीजिए। 4 मीडियम साइज के प्याज ले लेना है आपको। ऊपर के छिलके लीजिएगा
और अगर अंदर का भी पार्ट ले लेते हैं तो इससे कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना है। ड्राई फर्टिलाइज़र अगर आप अनियन पील का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर के छिलके लीजिएगा, अंदर वाला वाइट पार्ट नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 प्याज के छिलके ले लिए हैं और 3 दिन के लिए 1 कप पानी में फुला करके छोड़ दिया था। अब देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जितना पानी है उतना ही हमने नॉर्मल वाटर लेना है, मतलब जितना हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उतना ही हमने नॉर्मल वाटर, मतलब 1 कप लिक्विड फर्टिलाइज़र है, 1 कप नॉर्मल पानी है। अब दोनों को मिला देना है, लेकिन पूरा नहीं मिलाना है। थोड़ा सा जो फर्टिलाइज़र है हम बचा करके रख लेंगे, इसी वीडियो में आगे यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे वीडियो देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, बिल्कुल इसे बचा करके ज़रूर रख लीजिएगा। इतना अभी हम रख लेते हैं और अभी फ़िलहाल देखते हैं कि इस फर्टिलाइज़र में जिसमें हमने पानी मिलाया है उसमें और क्या चीज़ हमें ऐड करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्याज के छिलके का इस्तेमाल मैं बहुत दिनों से अपने पौधे के ऊपर करते आई हूँ, इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन कुछ दिनों से एक चीज़ और मैं इसमें मिला देती हूँ जिसका रिज़ल्ट और भी अच्छा मिलता है। अगर आपके पास ये चीज़ है तो मिलाइएगा, ज़रूर मिलाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप स्किप कर दें मजबूरी में। तो ये चीज़ है दोस्तों नीम खली। नीम खली क्या करती है ना, कोई भी पौधे को किसी भी बीमारी से बचाने में बहुत हेल्प करती है। तो नीम खली अगर आपके पास है तो बिल्कुल आधा छोटा चम्मच से भी आधा, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, ये आपको लेनी है। ये 10 गमलों के लिए इनफ है। खूब अच्छे से मिला लीजिएगा, ये जल्दी मिलेगा नहीं पानी में, लेकिन खूब अच्छे से इसे घोल लीजिएगा। और अपने सभी पौधे में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हिसाब से जैसे आधा आधा कप दे देना है। आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा सा, मतलब आधे लीटर जैसा ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है, 8 से 10 गमलों के लिए काफ़ी है। तो इसको बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही अपने गमले में डालना है। तो इसको देना कितना है, कितने दिनों में रिपीट करना है वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसको देना कितना कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा थोड़ा मात्रा में हर एक गमले में दे रही हूँ। इसको आप फूल वाले में भी दीजिए, इंडोर प्लांट्स में भी दीजिए, सब्जियों के पौधे में भी दीजिए। जितने तरह के पौधे आपके पास हैं, आपको लग रहा है कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये वाला फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। आपके जितने भी प्रॉब्लम है, रूट से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड, न्यूट्रिशंस की कमी से रिलेटेड, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो हमने फर्टिलाइज़र बचा करके रखा था उसका भी इस्तेमाल हम अभी ही करेंगे और पौधे के ऊपर ही करना है, लेकिन दूसरे तरीके से, वो भी देखेंगे। और इस फर्टिलाइज़र को कितने दिनों में रिपीट करना है वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है संतोषनी पानीग्रह जी भुवनेश्वर से, जीत जी असित सर यूपी उन्नाव से, संध्या चौहान जी, परमिला जी कटक उड़ीसा से, शोएब हुसैन जी, सुमन सिंह दिल्ली से, हरजीत जी दिल्ली से, धर्मचंद जी, डॉक्टर DK वर्मा जी लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। इन सभी लोगों ने दोस्तों सही जवाब दिया था। आप भी चाहते हैं कि सही जवाब दें और आपके नाम हाईलाइट हो, तो उस वीडियो में आएगा एक सवाल जिसका देना है आपको जवाब सही हुए तो आपके नाम अगली वीडियो में जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे हाईलाइट कर दिए जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा जो हमने लिक्विड बचा करके रखा था अनियन पील का, उसका हमें क्या इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल हमें करना है एज ए स्प्रे। तो स्प्रे बॉटल में हमने बहुत ज़्यादा नहीं, आधा लीटर जितना पानी ले लिया है और ये जो लिक्विड है ये हमें डालना है। लेकिन लिक्विड अगर आप स्प्रे बॉटल में डाल रहे हैं तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसे छान कर डालिए, या फिर इस तरीके से डालें ताकि छिलके वगैरह स्प्रे बॉटल में ना जाएं, क्योंकि ये फिर जो छेद होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अपने हिसाब से, अपने सहूलत के हिसाब से कर लीजिएगा। तो स्प्रे बोतल में हमने जो बचा हुआ लिक्विड था वो डाल लेना है। अब इसका स्प्रे हम उन प्लांट्स के ऊपर करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा चींटी है, मिलीबग्स है, एंड्स है, स्पाइडर माइट्स है, माइट्स है, कोई भी तरीके के कीड़े हैं उसमें हम करेंगे। कई बार देखते हैं कि पत्ते अचानक से कटे कटे से नज़र आते हैं आधे खाए से, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कीटों पतंगों की वजह से ही होता है। मेरे पौधे में आपको कोई भी कीट वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका स्प्रे मैं हमेशा करते रहती हूँ। कभी हफ्ते में एक बार कर दिया, कभी 10 दिन में एक बार कर दिया, कभी 2 दिन में एक बार कर दिया। जब मौका मिलता है मैं स्प्रे कर देती हूँ अनियन पील फर्टिलाइज़र का। खासकर हिबिस्कस के पौधे में इसका इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि हिबिस्कस के पौधे में काफ़ी ज़्यादा एंड्स, मिलीबग्स का अटैक होते रहता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कब कब स्प्रे करना है। तो स्प्रे का समय आप अपने पौधे के ज़रूरत के हिसाब से रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं तो हर एक दिन बीच करके कीजिए, कम है तो 2 दिन का गैप कर लें, बहुत ज़्यादा कम है तो हफ्ते में एक बार कर लें। इस प्रकार से अपना आप कीजिए। लेकिन अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी कीट पतंगे नहीं है तो आप एहतियात के तौर पर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे ज़रूर करें, ताकि कीट पतंगे लगे नहीं।
अब मिट्टी में इसे कितने दिनों में देना है और कब कब देना है। तो मिट्टी में जो हमने दिया है उसलिए दिया है ताकि रूट्स में अगर कोई फंगस है, कोई डिजीज़ है तो वो रिपेयर हो जाए, मिट्टी में अगर कोई दिक्कत है तो वो रिपेयर हो जाए, साथ ही अगर प्लांट में कोई न्यूट्रिशंस की कमी है तो वो भी फुलफिल हो जाए। तो आपको इसको 15 से 20 दिन में एक बार ही देना है। आप इसे लगातार 2-3 महीनों तक 15 से 20 दिन के गैप पर दे सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अब है दोस्तों सवाल पूछने का समय। तो आज की वीडियो का सवाल है कि प्याज के छिलके को मैंने कितने पानी में फुला करके छोड़ा था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि कमेंट आपके हाईलाइट हों आपके नाम के साथ ही अगर आपको पता करना है कि वीडियो आए कि नहीं, आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।